इसके साथ पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, वैसे तो मैंने इसके बारे में नई दिल्ली में जो जितने भी वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी उनके समक्ष पूर्ण रूप से अपनी बात को मैंने रखा है, मगर क्योंकि मैं पिछले कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ और आप सब जो है हिमाचल का मीडिया है, हमारा परिवार है, और आपके माध्यम से हिमाचल में हमारी आवाज़ जाना ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और एक सही पिक्चर जो है वो लोगों के बीच जाना, प्रदेश की जनता के बीच जाना, प्रदेश के 70 लाख आवाम के बीच जाना, ये आपकी ज़िम्मेवारी भी है और उसको आप बेखूबी निभा भी रहे हैं। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जिस विषय पे हमने बात करी थी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 4-5 दिन तूल पकड़ा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। विषय क्या है ये मैं आज डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि ये विषय जो है, पहली बात तो जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, जो जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी उस समय इसको लागू किया गया और 2016 में इसका संशोधन के साथ विद अमेंडमेंट्स इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लागू किया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। इसके साथ साथ इसमें देश का जो सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है, सर्वोच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी इसका जो है संज्ञान लिया और 2010 में और 2012 में अलग अलग जो मसले देश के अलग अलग कोने से निकल कर आए, उसमें इस कानून को पूरी मजबूती से लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। और उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट ने भी 2023 में, जब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस यहाँ पे थे, उनके हाई कोर्ट में इसका जो है वो संज्ञान एक पीआईएल के माध्यम से लिया गया। एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल जी के कोर्ट में ये लगा था और उन्होंने भी ये कहा कि जो ये कानून ऑलरेडी जो बना हुआ है, इसको समय के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रदेश में जो भी हमारे वेंडिंग जोन्स हैं, जो म्यूनिसिपल काउंसिल के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट में आते हैं, उस पे पारदर्शिता के साथ वहाँ पे जो है वेंडिंग जोन्स और उसके साथ साथ नॉन वेंडिंग जोन्स, जहाँ पे आपकी नॉन वेंडिंग इलाके हैं, जहाँ पे कोई ट्रैफिक की समस्या है या कोई और चीज़ है, उसके मद्देनज़र और भी जो इस पर चीज़ें हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको कहा गया है। और हमारा जो, जैसा मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश का म्यूनिसिपल एक्ट है 1994 का, इसके तहत जो है परमिशन, रेगुलेशन ऑफ प्रोहिबिशन एंड यूज़ ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनी स्ट्रीट और प्लेस बाय itinerant vendors or hawkers or by any person for the sale of articles or the exercise of any calling or the setting up of any booth or stall and the fees chargeable for such occupation, जो इसके बायलॉज है उसमें कहा गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला, दिस बायलॉ मे बी कॉल्ड दी स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका रूल 5 ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स और हिज फैमिली मेंबर और एम्प्लॉय टू क्लॉज ई प्रोमिनेंटली जो है आपका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आईडी कार्ड की एंड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एट वेंडिंग प्लेस जो है वो करवाया जाए। तो इस दृष्टि से इसको हमने प्रदेश के अंदर ये पहले से ही जो है वो चला हुआ है। अब बात आती है हमारा जो एक मल्टी पार्टी जो एक बॉडी बनाई गई है, जिसमें हमारे जो है ऑनरेबल स्पीकर ऑफ दी विधानसभा, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी रखा गया है और भाजपा के विधायकों को भी रखा गया है, कांग्रेस के मंत्रियों को भी रखा गया है। और उसके उपलक्ष्य उसमें ये देखा जाएगा कि जो भी इसमें कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं, प्रदेश के वेंडर्स के हैं, प्रदेश में चाहे बाहर के लोगों के हैं, चाहे प्रदेश के अंदर के लोग हैं, सबके लिए कानून बराबर है।
इसमें जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, वो जो मैंने बयान उस दिन दिया था उसको राजनीतिक रूप से और उसको किसी और राज्य के जो है वो वेंडिंग जो कोई वहाँ पे कोई पॉलिसी लाई गई थी उसके साथ लाकर उसमें सांप्रदायिक रंग लाने की कोशिश की गई। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी मैंने कहा है दैट इज़ विद अकॉर्डेंस टू लॉ। सुप्रीम कोर्ट का इसमें हवाला मैंने आपको दिया, माननीय हाई कोर्ट का हवाला मैंने आपको इसमें दिया, और साथ ही साथ जो हमारा कानून केंद्र सरकार का 2014 का है और उसमें संशोधन करके इसको 2016 में प्रदेश की सरकार ने पहले लागू किया है और समय समय पर इसमें तब्दीली लाने की आवश्यकता है। और जितनी हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, चाहे वो शिमला की है, चाहे वो मंडी की है, चाहे वो धर्मशाला की है, चाहे वो सोलन की है, चाहे वो पालमपुर की है, वहाँ के जो इलेक्टेड बॉडी है, वहाँ के मेयर है, वहाँ के जो है वो एमसी कमिश्नर है, वो इसको कैसे लागू करना है अपने अपने इलाकों में, उस चीज़ के ऊपर इसमें संज्ञान जो है वो लेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मिलने की बात है। मैं ये भी इस पर बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ, क्यों मेरा दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम था वो पहले से जो है वो निर्धारित था। मेरे रेलवे बोर्ड में के जो चेयरमैन हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक थी और वो प्री शेड्यूल्ड बैठक थी जो हमने विधानसभा है शिमला का, उसके साथ एक फ्लाईओवर पीडब्ल्यूडी द्वारा HPRIDC द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है और उसके लिए NOC रेलवे बोर्ड की ओर से, रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से आवश्यक थी, जो बहुत समय से लंबित था, उसकी वजह से काम रुका हुआ था। और उसके साथ साथ एक हमारा अर्बन डेवलपमेंट का एक कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के होटल अशोका में निर्धारित था, जिसके लिए मैंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम रखा था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से मीडिया चैनल में ये कहा गया कि मुझे जो है वो दिल्ली समन किया गया या दिल्ली बुलाया गया, तो ऐसा नहीं था। मैं दिल्ली अपने प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम की वजह से गया था। एंड व्हेनेवर आई गो टू दिल्ली आई मेक इट अ पॉइंट टू मीट दी पार्टी लीडरशिप ऑल्सो। अगर हम सरकारी कार्यक्रम से भी जाते हैं, मैं हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, चाहे वो महासचिव ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हमारे प्रभारी है या और पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनसे समय समय पर मिलते हैं और हिमाचल से संबंधित जो मसले हैं, हिमाचल से संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे वो संगठन के हैं, चाहे वो सरकार के हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, उस विषयों के ऊपर बात की जाती है। और मैंने इस बारी भी, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि मैंने एक और जहाँ पे ये कहा है अपने अभिभाषण के आज की शुरुआत में, ये मैंने कहा है कि पार्टी लाइन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मगर मैंने पार्टी हाईकमांड को भी ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मसले, हिमाचल प्रदेश के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख आवाम की आवाज़ को उठाना और उनके हितों की रक्षा करना, ये भी मेरी प्रथम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। इसे मेरे पिताजी ने पूरी उम्र, राजनीतिक उम्र में उठाया है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जब भी मुझे हिमाचल के लोगों की आवाज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे उठानी होगी, हम उसको पूरी प्राथमिकता से उठाएंगे और उसे सॉल्व करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं ज़्यादा बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको चीज़ें कही है, अब जब इसकी 3 तारीख को इसकी बैठक होगी, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर है आदरणीय हर्षवर्धन चौहान, ये इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहाँ पे सभी और दलों के नेता भी रहेंगे और इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी कि इन कानूनों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, जो एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको कैसे अमली जामा पहनाना है, क्या इसको कैसे समय पर, कई जगहों पे जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये शुरू भी हो चुका है, ये प्रक्रिया कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऑलरेडी अंडर वे है, तो क्या उसमें करना है, कैसे उसको आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से चर्चा होगी। मगर हिमाचल के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही साथ मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ बिल्कुल साफ शब्दों में कि हिमाचल प्रदेश देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हिमाचल में किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से
कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए हिमाचल में आ सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कोई और राज्य है। और किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में आ सकता है। हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद में तिब्बती काम करते हैं, क्योंकि दलाई लामा जो है, हमारे पूजनीय दलाई लामा, वो हिमाचल में उनको जो है वो पॉलिटिकल और राजनीतिक असाइलम मिला है, भारत सरकार ने दिया है। और उस तर्ज पे बहुत से तिब्बती जो मूल रूप से हिमाचली नहीं है, मगर उनकी दुकानें हिमाचल में भी है, शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है, मकलोडगंज में भी है, और भी बहुत से इलाकों के अंदर है। हमने उनको पूरे खुले हाथों के साथ उनको स्वीकारा है प्रदेश के अंदर। वो चाहे उत्तर प्रदेश से भी कई लोग आते हैं, चाहे हरियाणा से आते हैं। हमने केवल ये बात रखी है कि आज भी हम उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, और एमसी एक्ट के ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं, इसके तहत से एक जो वेरिफिकेशन इन लोगों की होनी चाहिए, चाहे वो हिमाचली है, चाहे वो गैर हिमाचली है। अगर हमने भी कल को कोई दुकान लगानी है, कोई रेडी फड़ी लगानी है, तो वही कानून हम पे भी लागू है, सब लोगों के ऊपर लागू है। ये केवल जो है प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, और मैं इस शब्द के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दे रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। जिस तरीके की अभी हरकतें प्रदेश के अंदर कुछ दिनों पहले से, हमको महीनों से देखने को मिली है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक अवैध भवन या ना बनने की बात है, नहीं बनने की बात है, वो एक दूसरा पहलू है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मसला वैसे भी जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है। और कोर्ट का जो फैसला आएगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कई बार सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूँ, और विधानसभा में सभा पटल पे भी कह चुका हूँ, कि अगर वो अवैध पाया जाता है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। एंड ऑफ द स्टोरी। दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 2 जहाँ तक इस चीज़ की बात है, इसमें भी कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। हम कानून के दायरे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो ये एक्ट है, वेंडिंग स्ट्रीट रेगुलेशन एक्ट है, लाइवलीहुड का एक्ट है 2014 का, इसके दायरे से 1 इंच भी बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहते। मगर इस एक्ट के अंदर ही बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से ये लिखा हुआ है कि हमको रेगुलरेशन करनी है, रेगुलराइजेशन करनी है, और वेंडिंग जोन्स बनने हैं, उनके जो है वो उनका पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, ताकि कोई भी अगर कल को कोई घटना, अनहोनी घटना प्रदेश के अंदर या किसी भी शहर के अंदर घटती है, तो अथॉरिटीज़ आर इन अ पोजिशन टू मीट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई तो तब होगी जब रजिस्टर्ड होंगे। जब उनका हमारे पास कोई पंजीकरण नहीं होगा, तो हाउ विल वी एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ? सो दैट इज द इंटायर इंटेंट एंड पर्पस बिहाइंड इट। इसलिए जिस आज आप सबका मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश काफ़ी सुर्खियों में रहा, राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों पे रहा, और प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर हमेशा हमने सकारात्मकता से और पूर्ण मजबूती से आवाज़ उठाने में कभी मैं पीछे नहीं हटा हूँ। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित, 70 लाख लोगों के हित हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। और मैंने हमेशा हिमाचल के हर वर्ग की विपक्ष में रहते हुए भी पैरवी करी है, और पक्ष में एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए भी जो भी हमारे प्रदेश के अलग अलग वर्ग हैं उनकी आवाज़ को उठाना भी और उसे पूरे करने का हर संभव प्रयास करना भी ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और मैं इस जिम्मेवारी से कभी भी पीछे ना हटा हूँ और ना ही कभी हटूँगा, क्योंकि यही सीख मुझे मेरे पिताजी, जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है। और उन्हीं के मूल्यों पर हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। पहली बात,
राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, जिसको जिस तरह से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इसको किसी और राज्य से जोड़ने की बात की गई, मैं समझता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर राज्य के अपने अपने मसले हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें तो 10 हिमाचल बस जाएंगे, उतना बड़ा जो है वो राज्य है। तो वहाँ के अपने इलाके हैं, हरियाणा के अपने हैं, महाराष्ट्र के अपने हैं। महाराष्ट्र में बहुत से लोग बिहार से और उत्तर प्रदेश से रोज़गार के लिए जाते हैं, उनके उनके अपने मसले हैं। मगर हिमाचल के मसले अपने अलग हैं। हिमाचल को टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, क्योंकि हम टूरिज़्म ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और हमको प्रदेश को सेफ इस दृष्टि से भी रखना है कि जब इस तरीके की चीज़ें प्रदेश के अंदर होती है तो टूरिज़्म कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है, और हमारा मेन लाइवलीहुड टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम रोज़ इस तरीके की चीज़ें जैसे संजौली में हुई, अगर वो एक रेगुलर फीचर बन जाएगा तो टूरिस्ट भी 10 बारी हिमाचल में आने के पहले सोचेगा कि हम जाएं ना जाएं, कहीं फंस गए, कहीं कुछ और चीज़ें हो गई। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो दिस इज़ अ लार्जर पिक्चर, जो एक हमारी सोच है। और जैसा मैंने कहा, फाइनल अब क्योंकि इसमें कमेटी स्पीकर महोदय ने बनाई है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होगी, वहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। एंड देन द कमेटी विल टेक अ कॉल फॉरवर्ड दैट हाउ इट हैज़ टू बी रोल्ड, और क्या इसमें संशोधन करना है, क्या नहीं करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक जैसा मैंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की लाइन है, वो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है, और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। मगर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट हिमाचल के हित भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज with the interest of the people of Himachal Pradesh, because we owe this to the 70 lakh people of the state. And I will till the time I am in public service uplift the morale of the people and do everything possible to protect the interest of the people of Himachal Pradesh. आपके पहचान पत्र से